अस्सलामुअलैकुम सामीन। 10 शव्वालुल मुकर्रम और 20 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर और कैराना लोकसभा सीट। आपको पता ही है कि 24 घंटे पहले इन तीनों सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब क्या हो रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हर उम्मीदवार अपने अपने हामियों के साथ मीटिंग कर रहा है और बड़े पैमाने पर जायज़ा ले रहा है। हामियों को फ़ोन किए जा रहे हैं। कैराना में इकरा हसन हैं, उधर सहारनपुर में इमरान, दूसरे लोग हैं, और उधर मुज़फ़्फ़रनगर में संजू बालियान और हरिंदर मलिक हैं। सब लोग बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों या समाजवादी के लोग हों, हर आदमी अपने अपनी सीट पर जायज़ा ले रहा है। एक बात ज़रूर है कि बीजेपी इन तीनों सीटों को लेकर खौफज़दा भी है, क्योंकि राजपूत समाज के वोट बहुत से इलाकों में कम हुए हैं। जैसे सहारनपुर में 7-8 दीही इलाके हैं जो राजपूत अक्सरियत वाले इलाके हैं। समझा जा रहा है कि दोपहर तक उनमें वोटों की रफ्तार कम हुई है, धीमी रही है। इस तरह जो बहुत से इलाके हैं दूसरे, उनमें बिरादरान वतन के जो वोट देने की रफ्तार वो कम रही है। इस कम से ये समझा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ख़तरे घंटी इसको समझा जा रहा है। अब होगा क्या, एक फार्मूला ये सामने आया है कि जिस पार्टी के जो वोटर पुख्ता हैं, पक्के हैं, उसी को जाने हैं, वो तो जाने ही हैं। उम्मीदवार ने दूसरे के इलाके में जितनी नकबज़नी की होगी, जितनी सेंध हमारी कर ली होगी, जितने वोट दूसरे के तोड़ लिए होंगे, वो उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। मिसाल के तौर पर सहारनपुर से इमरान साहब हैं, उन्होंने बीजेपी के वोटों को जितना तोड़ लिया होगा वो उतने कामयाब रहेंगे। कैराने में इकरा हसन हैं, उन्होंने अपने वोटों के अलावा जो उनके पक्के वोट हैं समाजवादी के, कांग्रेस के, उसके अलावा जितने वोट दूसरे तोड़ लिए होंगे, सेंधमारी कर ली होगी, वो उतनी ही ज़्यादा कामयाब रहेगी। यही हाल मुज़फ़्फ़रनगर का है। अब देखना यह है कि इन उम्मीदवारों ने ये काम किस पैमाने पर और किस दर्जे में किया है। वैसे तो सोशल मीडिया पर हर एक ये कह रहा है कि मैं जीत गया हूँ, उसके हामी पेश की मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि मुबारकबाद कबूल फरमा लीजिए, आप जीत गए हैं। हर उम्मीदवार का हामी यही कह रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है गालिबन इसका पता अभी नहीं लगा है। हाँ, अगर ये जायज़ा बड़े पैमाने पर लग जाए कि किस उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार के इलाके में सेंधमारी की है, ये जायज़ा जिस पैमाने पर लग जाएगा उसी पैमाने पर सीट का जायज़ा पहले निकल आएगा, और इस जायज़ा लेने में जितनी कमज़ोरी रह जाएगी उसी पैमाने पर जायज़ा कमज़ोर होगा। और सही पता आपको पता ही है कि गिनती वाले दिन तो मुकम्मल पता चल ही जाएगा कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। बहरहाल जो वो लहर वाली बात थी और जो मोदी जी के लहर वाली बात थी और जो 400 पार वाली बात थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है।